फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज लेकर आई हूँ या नाउन की क्विज लेकर आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है फ्रेंड? जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, यदि उसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं तो हम अपने आप को एवेल्यूट कर लेते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो इसी कारण मैं आपके लिए इस तरीके की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। और हमने इससे पहले क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, आप उनको पहचान कैसे सकते हैं, कितने टाइप्स बनते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके टाइप्स जो मैंने आपको बताए थे बहुत ही अच्छे से समझाए थे, एग्जांपल्स भी लिए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाउन के मैंने 5 टाइप्स बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। और इसके सामने ये भी बताया था काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूट्रल, फेमिनिन नाउन होते क्या है, आप इनको आइडेंटिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। आज मैं आपके सामने क्या करने वाली हूँ, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और ये क्वेश्चंस क्या है आप देख सकते हैं, बोर्ड पर सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके साथ में ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। तो आज क्या करना है, आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आपके अंदर जो भी डाउट्स रह गए वो इस वीडियो से क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखना है नाउन एक्सरसाइज, जैसा कि टॉपिक का नेम है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, राकेश हैज बुक्स। ओके, और यहाँ पर आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। राकेश हैज बुक्स में राकेश, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये कौन सा नाउन का प्रकार है? ये कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है या न्यूट्रल नाउन है? राकेश, राकेश मतलब आपको क्या ध्यान में आता है? यदि आपने अभी तक नाउन का जो मेरा टॉपिक है वो अच्छे से नहीं देखा तो प्लीज इस क्विज को देखने से पहले आप उसको देख लीजिए ताकि यहाँ पर ये क्विज आपके लिए इजी हो जाए। राकेश क्या है? राकेश किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दुनिया में एक ही है। यहाँ पे राकेश से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे मैम राकेश से तो हमें यही समझ में आ रहा है कि वो किसी आदमी का नाम है, किसी ऐसे इंसान का नाम है, दुनिया में एक है और इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। तो ये कौन सा नाउन होगा? यदि आपने देखा होगा तो आप तुरंत बोलेंगे मैम ये प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा नाउन होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है किसी चीज को एकदम डायरेक्टली देखना जो दुनिया में एक होती है और जिसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। तो राकेश क्या है? ये सब क्वालिटी राकेश के अंदर हमें मिल रही है। तो हर कोई नाम यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है। नो वन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। नो वन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, फीलिंग्स को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है और यहाँ पर मुझे पूछना क्या है, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, मैस्कुलिन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? ये जो चारों टाइप्स मैंने आपको दी इनकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और यदि नहीं मालूम तो आप पहले देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है भावना। फीलिंग्स लिखा है मतलब भावनाएं। यदि मैं आपको बोलूं कि आप भावनाओं को टच कर सकते हैं या मुझे ऐसा बोल सकते हैं मैम आपकी एक भावना मेरे पास पहुंच गई, 2 भावनाएं मेरे पास पहुंच गई, ऐसा हम कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो भावनाएं ना तो वो काउंटेबल होती हैं ना ही हम उन्हें टच कर सकते। यदि मैं बोलूं कि मैं आपके प्रति बहुत अच्छी भावना रखती हूं तो मेरी भावनाओं को क्या आप टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल क्या कर पाएंगे? महसूस कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, जो फिजिकली टच से दूर होती हैं, केवल आप फील कर सकते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? कुछ ध्यान आया? बिल्कुल सही, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जहां पर केवल भावनाओं को ही अहमियत दी जाती है। क्लियर हो गया होगा? आगे देख लेते हैं। आगे प्लूरल ऑफ थीसिस। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लूरल बताना है। थीसिस क्या है? थीसिस तो अपने आप में प्लूरल है ना, नाम से तो ऐसे लगता है ना थीसिस, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि किसी शब्द के बाद में ऐसे सफिक्स लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये प्लूरल है, अब इसका क्या प्लूरल होगा? नहीं फ्रेंड, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है थीसिस। इसका प्लूरल क्या होगा? या तो ये होगा थीसिस, या थीसिस या दीजिस। क्या पढ़ेंगे आप इसको, दीजिस या थीसिस? यहाँ पर यदि देखा तो ये लगता है ना, लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं है, इसका प्लूरल ये होगा दीसिस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मीनिंग आप राइट करके भी रख लीजिए। थीसिस सिंगुलर में लिखिए और दीजिस यहाँ पे प्लूरल में लिख लीजिए, क्योंकि जनरली हमें यही वर्ड सुनने को मिलता है, इस वर्ड पर हम कभी आते ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना ये इस तरीके से किस प्रकार चल रहा है। आगे हम आते हैं, आगे देखते हैं। प्लूरल ऑफ पर्सन, पर्सन का भी प्लूरल होता है। बिल्कुल इजी है, पर्सन्स हो जाएगा, इसमें क्या लिखने की जरूरत थी? तो यहाँ पर क्या है, ऐसा यही सही लगता है ना, प्लूरल ऑफ पर्सन का पर्सन। टिक करूँ क्या? यदि मैंने यहाँ पे टिक किया ना फ्रेंड्स तो क्या होगा, आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। होगा क्या? होगा ये वाला पीपल, है ना, अलग सा कुछ तो भी आपको अलग देखने को मिला है। तो पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, पर्सन्स नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं तो ये बोलूंगी 90% स्टूडेंट्स केवल इस पे टिक कर देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। यदि आपके
मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको इस तरीके की क्विज सॉल्व करनी पड़ेंगी और हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो मैंने आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाया है वहां पर मैंने आपके सामने मोर देन प्लूरल्स कैसे बनाते हैं इस तरीके के भी आपको मैंने यहाँ पर क्विज बताई है और इस तरीके के भी मैंने आपको टेक्निक्स दिए हुए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी हैज अ पेन। शी हैज अ पेन, ये नाउन का कौन सा प्रकार है? कॉमन नाउन है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है या फेमिनाइन नाउन है? तुरंत मुझे बोलेंगे मैम ये कोई नाउन प्रकार, मतलब ये तो आर्टिकल है ना, ए एन दी, और ए यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल है, आप यही बोलेंगे ना ये सुन करके। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल क्या है ये डिस्कशन करने नहीं आई हूँ, ना उसकी कोई क्विज लेकर आई हूँ। ये है नाउन के टाइप्स। यहाँ पर आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे कौन सा नाउन होगा? शी हैज अ पेन, उस लड़की के पास पेन है। तो यहाँ पर उस लड़की के पास में कितने पेन है? एक ही पेन है ना, क्योंकि यहाँ पर ए आया है। तो ये नाउन का कौन सा प्रकार होगा? कॉमन नाउन? नहीं। प्लूरल नाउन? नहीं। सिंगुलर नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही की बात की गई है। सिंगुलर नाउन क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर नाउन में ही ए और एन आर्टिकल आते हैं। जब मैंने आपको ये नाउन का टॉपिक पढ़ाया था तब भी क्लियर किया था कि इनडिफिनाइट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वे में आते हैं, ए और एन। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। अब हम आते हैं आगे, क्या है? इट इज अ क्लास। यह क्लास है। ये कौन सा नाउन है? क्लास भी कोई नाउन है? बिल्कुल है। या तो ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे आप तुरंत बोलेंगे मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लास को हम टच कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्लास कौन सा नाउन होगा? तो क्लास को यदि देखा जाए तो ये कॉमन नाउन होगा ना, क्लास, क्योंकि क्लास का हम प्लूरल कर सकते हैं क्लासेस। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये क्लास कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पर ये है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्यों होगा? देखिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन इसीलिए होगा, इट इज अ क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? ये मेरा जो खाली रूम है जहाँ पे मैं शूटिंग कर रही हूँ, ये कोई क्लास है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है। क्लास कब बोला जाता है? जब वहां पर स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इंडिकेट किया, मेरा ऐसा ही बोलना है कि ये क्लास है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स मतलब मोर देन बॉयज एंड गर्ल्स हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कलेक्शन हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं या मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, तो यहाँ पर क्लासेस कलेक्टिव नाउन होता? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर ये कौन सा नाउन होता? ये कॉमन नाउन होता, क्योंकि यहाँ पर मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यह क्लास है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है। मेरे पास में ये भी क्लास है, वो भी क्लास है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, बहुत सारी ब्रांचेस है मेरी क्लासेस की। तो यहाँ पर ये कौन सा नाउन है? ये यहाँ पर कॉमन नाउन है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, मैम एक क्लास कलेक्टिव हो रही, एक क्लास यहाँ पर आपकी कॉमन हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इंडिकेट किया, यहाँ पर मैं ऐसा मान के चल रही हूँ क्लासेस में स्टूडेंट्स है तभी वो क्लास बनी है। लेकिन जब मैं अपने पोजीशन की बात कर रही हूँ तो मतलब मेरी ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में मतलब क्या हो गया? एक क्लास यहाँ, एक क्लास वहां है, तो हर क्लासेस के यहाँ पे क्लास क्या है? यहाँ पर क्लास होगी आपकी कॉमन नाउन। इस तरीके की यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, जहां पर हमने इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपके सामने बहुत ही इजी वे में सुलझाने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं। आगे है इट इज अ ब्यूटीफुल सीन। यह सुंदर सीन है। तो यहाँ पर इस सीन जो है, सीन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो आप बोलेंगे मैम सीन कौन सा नाउन हो सकता है? यदि आप एब्स्ट्रैक्ट देते तो हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते, लेकिन ये कौन सा नाउन है? तो फ्रेंड्स सीन जो यहाँ पर है काउंटेबल नाउन होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए सीन है। अब हम कभी कभी पिक्चर देखते तो हम क्या बोलते हैं? वाह क्या अच्छा सीन चल रहा है। अरे इसके बाद वाला सीन इतना अच्छा नहीं था, इससे पहले वाले सीन में मजा आ गया। आगे का सीन क्या होगा, कैसा होगा मालूम नहीं। तो यहाँ पर सीन की काउंटिंग कर रहे हो ना आप। एक पिक्चर में कितने सारे सीन्स हो सकते हैं? बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं। हीरो की एंट्री एक सीन, विलेन की एंट्री एक सीन, उसके बाद में हीरो हीरोइन का सॉन्ग एक सीन, और आगे जाकर के विलेन की डेथ एक सीन। तो कितने सारे सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप उनको काउंटिंग कर सकते हो, हैंड पर काउंटिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सीन क्या है यहाँ पे? काउंटेबल नाउन होगा। क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। सेंटेंस है द सीनरी अराउंड हियर इज ब्यूटीफुल। ओके, जो सीनरी आज चारों तरफ है बहुत ही सुंदर है। तो सीन पहले आपने क्या देखा था? यहाँ पर सीन देखा था, उसको काउंटेबल बोला था। अब यहाँ पे सीनरी कर दी तो इसको भी आप काउंटेबल बोल देंगे? बिल्कुल नहीं, ये अनकाउंटेबल होगी। ऐसा क्यों होगा? सीन काउंटेबल है, सीनरी अनकाउंटेबल क्यों होगी? क्योंकि सीनरी क्या होती है? यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है द सीनरी अराउंड हियर इज ब्यूटीफुल, मेरे आसपास जो सीनरी है बहुत ही सुंदर है। अब मैं क्या सीनरी को काउंट कर पा रही हूँ क्या? सीनरी कैसे हो सकती है? यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे ग्रीनरी है, वो एक सीनरी है। उसी के बगल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं। उसी के साइड में मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारी ग्रासेस लगी हुई हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं। इट मीन छोटा सा पार्क है, ये है वो है। मतलब सीनरी कलेक्शन ऑफ सीन्स है।
तो कलेक्शन ऑफ सीन्स को यू कैन नॉट काउंट, दैट्स वाई सीनरी क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन होगी। आपको ये रट भी लेना है कि सीन हमेशा क्या है काउंटेबल है और सीनरी हमेशा अनकाउंटेबल है। ऐसा इमेजिन भी किया जाता है, सीनरी हमेशा नेचुरल होती है। क्लियर? आगे देख लेते हैं कमिटी। कमिटी में आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो एम है उसका प्लूरल क्या होगा। मेरा पूछने का आपका जो पर्पज है वो ये है, अभी तक आप क्या करते थे, वर्ड का प्लूरल करते थे, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, मैन का मैन, टूथ का टीथ। लेकिन यदि आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पर्टिकुलर वर्ड दिया है एम, एम का प्लूरल क्या होगा, और यहाँ पर मैंने दिया है ई, ई का प्लूरल क्या होगा, टी का प्लूरल क्या होगा। क्योंकि मेरे पूछने का एम ये है कि किसी अल्फाबेट को यदि आपको प्लूरल करना है तो आप कौन सी टेक्निक का यूज करें, क्योंकि जनरली हमें ये नहीं बताया जाता है। अल्फाबेट को प्लूरल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है देयर आर 2 एम, बिल्कुल सही है, एंड 2 ई इन दिस स्पेलिंग, 2 ई है, 2 ई है, हम जनरली ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन यदि हमें इसको करेक्टली बोलना है, सही रूप से बोलना है, तो हम इसको ऐसे नहीं इस तरीके से लिखेंगे देयर आर एम्स। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, देयर आर एम्स एंड देयर आर ईज। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2 एम है, 2 ई है। यदि और आपको अल्फाबेट को यहाँ पे प्लूरल करना है तो राइट एम्स और ईज होगा, ना कि एम्स और इज, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देयर आर 2 एम्स एंड 2 इज इन दिस स्पेलिंग। समझ में आ रहा है ना आपको। और यहाँ पर यदि बहुत बड़ी स्पेलिंग होती है, आपको समझ में ही नहीं आता कि कितने एम है, आप काउंट ही नहीं कर पाते थे। यदि आप जहाँ पर काउंट नहीं कर सकते तो वहां उसके आगे आपको कोई भी नंबर नहीं लेना है, डायरेक्टली लिखते देयर आर एम्स एंड देयर आर ई। तो यहाँ पर अल्फाबेट को यदि आपको प्लूरल करना है तो उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, दे आर बॉयज, ओके वे लड़के हैं। अब यहाँ पे बॉयज कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, फेमिनिन नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कि वे लड़के हैं। अभी लड़के ये कॉमन नाउन है, क्यों है, एक तो हम इसका प्लूरल कर रहे हैं, बॉय का बॉयज कर रहे हैं, और बॉयज से हमें पूरी जो उनकी जो सोसाइटी है उसका ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी। डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे नाउन का जो मैंने टॉपिक पढ़ा है आपको वहीं जाके देखना होगा। और फ्रेंड्स, आप यदि हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते हैं ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, यदि हम किसी चीज को रेफरेंसली देखते हैं, स्पेशली ग्रामर को, तो हमें समझ में नहीं आता है। यदि आप किसी चीज को सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हैं तो प्लीज सीक्वेंस वाइज ही देखिए, और यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये सभी वीडियोस आपको हमारे ग्रामर के कोर्स A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में मिलेंगे। और ये कोर्स में आपको ऐसे बहुत सारे डाउट्स, ऐसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा कोर्स भी है 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। तो दोनों ही कोर्स अलग है। एक जगह हम आपको ग्रामर किस तरीके से सॉल्व करना है, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी जगह आपको बोलना कैसे है, आप इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजों की अलग अलग टाइम पे प्रैक्टिस दी जाती है। दोनों ही कोर्स अलग है, आप वहां पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आगे के एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर लिखा है गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। अब मैं यदि बोलती हूँ गोल्ड, यहाँ पे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गोल्ड यहाँ पर मटेरियल नाउन है। क्यों है, क्योंकि मटेरियल मतलब होता है यहाँ पे धातुवाचक। मतलब क्या है, धातु मतलब किसी धातु का यदि बोध होता है। गोल्ड क्या है, सोना, सोना क्या है, धातु है। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, संडे इज हॉलीडे। अब यहाँ पर केवल आपको संडे बताना है। संडे कौन सा नाउन है, नाउन का कौन सा टाइप है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, स्ट्रिक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो आप बोलेंगे मैम संडे इज हॉलीडे, ये बात तो सही है, संडे हॉलीडे है। संडे मतलब रविवार, रविवार मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को ही इंडिकेट कर रहा है। संडे जैसा दूसरा कोई नहीं है। संडे जैसे ना मंडे है ना ट्यूसडे, ये अपने आप में अकेला है। दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि आपने इसको प्रॉपर नाउन बोला है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन बनेगा करोड़पति में जैसा बोला जाता है ना कि आपको पूरे रुपीज मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगी आपको ग्रामर के रूल समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेरी क्या है देखते हैं। आर्मी हैज बीन सेंट टू द प्लेस। ओके, आर्मी को उस पर्टिकुलर प्लेस पर भेजा गया है।
तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, फेमिनाइन नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। आर्मी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, हमारे सैनिकों का समूह है, उसको आर्मी बोला जाता है। तो जहाँ पे ग्रुप की बात होती है वहां पर वो कौन सा नाउन होता है? वो वहां पर होता है कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ सोल्जर, इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन है। जहाँ पे कलेक्शन हो जाए वहां पे कलेक्टिव नाउन होता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे मैम ये कॉमन नाउन भी हो सकता है। कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस को समझना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर्मी को भेजा गया है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा गया है। पूछा ही नहीं कि आर्मी का प्लूरल क्या होगा। तो जो सेंटेंस है उसकी सोल को भी समझ लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है कुछ भी लिख देना है, आपको समझना है, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्रामर हमारे साथ में। आगे देखते हैं प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेस होगा। इसमें क्या बड़ी बात है, इस पर आप तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन गलत होगा फ्रेंड, ऑक्सन होगा। ऑक्स का ऑक्सन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में ई आया है, और यदि ई आता है तो आपको एन करना होता है। तो जब मैंने आपको ये नाउन का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों किया गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको बताया है। के बाद में यदि एफ आता है तो VES करना, इस तरीके से वहां पर ये भी बताया गया है। यू कैन सी हियर। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो मैंने पढ़ा है उसको पहले चेक करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे है हमारा प्लूरल ऑफ पीपल। पीपल का प्लूरल क्या होगा? तुरंत आप पीपल्स कर देंगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पीपल अपने आप में ही प्लूरल है। आपको उसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही पीपल है। क्लियर ना? पीपल क्या है? अपने आप में ही प्लूरल है। प्लूरल ऑफ वाटर। पानी का प्लूरल क्या होता है? पानी मतलब क्या है? पानी मतलब कौन सा नाउन है? पानी। वाटर कौन सा नाउन है? अब आप बोलेंगे मैम वाटर कौन सा नाउन है? वाटर्स या वाटर? पानी। पानी मतलब क्या है? कोई तो भी धातु है ना ये, तो यहाँ पर ये कौन सा नाउन होगा? यहाँ पर ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका वाटर यही होगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी लिंक भी लगानी पड़ेगी कि किसका प्लूरल होता है किसका नहीं होता। लेकिन यदि आपको नहीं समझेगा तो आप तुरंत वाटर्स कर देंगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। आगे देखिए प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल माउसेज होगा कि माइस होगा? क्या होगा? कहाँ पे जाते? यहाँ पर जाना पसंद करेंगे या यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? ये हमारे एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। तो हमारा एक्सपर्ट आपको यही बोलेगा कि इस पर टिक करो, तब आपको क्या होगा? आप जीत जाएंगे इस गेम में। आगे बढ़ते हैं प्लूरल ऑफ टूथ। दांतों का प्लूरल क्या होगा? टूथ्स या टीथ? क्या होगा? बिल्कुल सही, टीथ होगा। आगे देखते हैं, आगे है प्लूरल ऑफ दिस। दिस मीन्स ये, तो इसका तो यही होगा ना, दिस इज। ऐसे ही कुछ बोलेंगे नहीं फ्रेंड, इसका दीज होगा, क्योंकि दिस माने एक चीज और दीज माने बहुत सारी चीज जो हमारे पास में है। तो जब फ्रेंड मैंने आपको दिस और दैट के यूजेस बताए हैं, तो वहां पर ये भी आपको क्लियर किया है कि ये ऐसा क्यों होगा। आगे देखते हैं प्लूरल ऑफ दैट। दैट का प्लूरल दैट्स नहीं होगा, दोज होगा, क्योंकि दैट का यूज कोई चीज हमसे दूर है, एक है, उसके लिए करते हैं, और दोज का यूज कोई चीज हमसे दूर है लेकिन एक से ज्यादा है, एट दैट टाइम वी विल यूज द दोज। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लूरल ऑफ फुट। फुट का क्या होगा? फुट्स, फीट, फीट। तो अब जल्दबाजी में क्या करेंगे? फीट्स पे टिक कर देंगे, तो गलत हो जाएंगे। आपको फीट पर टिक करना है, क्योंकि डबल होकर डबल ई किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, जैसे कि हमने टूथ को टीथ किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल ऑफ मैन। मैन का क्या होता है? मैन का मैन होगा, MEN। जैसे वोमेन का यदि मैं आपको पूछती हूँ वोमेन का प्लूरल क्या होगा या वीमेन का प्लूरल क्या होगा, तो वीमेन का प्लूरल के लिए आपको MEN करना पड़ेगा, और ये हो जाता है उसका प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल ऑफ राहुल। आप तुरंत बोलेंगे मैम राहुल्स, तुरंत राहुल हो गया ना, ऐसे कुछ बोलेंगे ना। यदि ऐसा बोलते हैं ना, आई एम वेरी मच सॉरी टू से फ्रेंड, ये आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, आपको राहुल का प्लूरल नहीं करना है, क्योंकि राहुल यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि राहुल क्या है? नाम है, दैट्स वाई। तो प्लूरल किसका करना है किसका नहीं करना है, ये भी मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था, उसके टाइप्स पढ़ाए थे और आपको बताया था एग्जाम्पल्स के साथ में, तब ये चीज आपको क्लियर की थी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी क्विज। तो फ्रेंड्स ये है हमारी क्विज, और हर ग्रामर के आइटम्स के बाद में मैं आपके लिए ऐसी क्विज लेकर आने वाली हूँ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं यहाँ पर आकर के आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ बुक पढ़ते हैं, कुछ हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हमें एक्सरसाइज मिलती है, तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट होता है। इसी कारण मैं इस तरीके की क्विज आपके सामने लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स आगे मैं क्या करने वाली हूँ, आगे मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाली हूँ, और उसके बाद में भी इस तरीके की क्विज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा? सीक्वेंस वाइज देखना होगा। सीक्वेंस वाइज देखने के लिए क्या करना होगा?
हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए आज यहाँ पे नाउन की क्विज लेकर आई हूँ, और यदि आप किसी और की भी मुझसे क्विज की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप मुझे वो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैम आप इसकी क्विज भी लेकर आइए, तो मैं आपके लिए वो लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।